हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अगेन एक फैंटेस्टिक वीडियो में। मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हो तो क्या होता है कि अगर मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, अगर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ, उसका मार्केट ने प्रॉपर ब्रेकआउट किया है, रिटेस्ट किया है और उसके बाद कंटिन्यू अप साइड में मोमेंटम करता है। पर ये तो प्रॉपर ब्रेकआउट है। पर कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में ब्रेकआउट तो होता है और तुरंत मार्केट डाउन साइड में फॉल कर देता है। तो ये जो फेक ब्रेकआउट होता है, इसका क्या थियरी होता है, ये क्यों होता है, इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं, अगर ब्रेकआउट फेल हुआ तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सारी थियरी और प्रैक्टिकल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ी सी थियरी बताऊंगा, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। देखो, यहाँ पे ये जो सपोर्ट है, ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ था उसी का सपोर्ट ले लिया है मार्केट ने, यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है ये, ठीक है। तो इस तरह से अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन करने के बाद कंटिन्यू अप साइड में मोमेंटम कर देता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि फेक ब्रेकआउट या फिर फेक ब्रेक डाउन। ये प्राइस एक्शन का एक ट्रैप होता है और ये प्राइस एक्शन में सबसे बड़ा ट्रैप यही है। अगर प्राइस एक्शन के ट्रैप की बात करो तो फेक ब्रेकआउट ये बहुत बड़ा ट्रैप है। चार्ट पर होता क्या है कि चार्ट पर हमें दिखता है कि ये ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। हमें क्या करना है कि चार्ट ब्रेकआउट जैसे होता है तो उसके बाद कंफर्मेशन का वेट करना है। अगर मान लो कि मार्केट में कुछ पुल बैक आ रहा है, उसके ऊपर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। पहले मैं थोड़ा सा थियरी बता देता हूँ। चार्ट पर ब्रेकआउट कैंडल जूम इन, मतलब आपको क्या करना है कि चार्ट पे पहले ब्रेकआउट का वेट करो। मान लो कि मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, उसके बाद ही हमें ट्रेड करना है, तब तक ट्रेड नहीं करना है। मार्केट में सिर्फ ब्रेकआउट से ही पैसा नहीं बनता। फेक ब्रेकआउट आपका पैसा ले भी लेता है। मान लो कि ये ब्रेकआउट आपने दिया है, ये जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल आपको दिया, तो ये ब्रेकआउट मार्केट ने दिया है, तो सेम वैसे ही मार्केट में फेक ब्रेकआउट बहुत सारे होते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी ये फेक ब्रेकआउट है क्या? तो जब प्राइस किसी की लेवल को तोड़ता है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता, तुरंत रिवर्स कर देता है, तो उसको हम लोग फेक ब्रेकआउट कहते हैं। चलिए मैं एक बार आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ क्या हो रहा है कि मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया है, रेजिस्टेंस का मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, मार्केट यहाँ से चल के आ रहा है, ब्रेकआउट कर दिया कंटिन्यू, और उसके बाद थोड़ा सा रिटेस्ट भी किया, अगेन अप साइड में जाने का कोशिश किया और वापस डाउन साइड में फॉल हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं और स्टॉप लॉस हिट करता है मार्केट। तो ये क्यों होता है? तो बिग प्लेयर्स लिक्विडिटी लेने के लिए आते हैं, बहुत सारे यहाँ पे लिक्विडिटी लेते हैं। जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स, वो यहाँ पे एंट्री करते हैं और उसके बाद सबका स्टॉप लॉस मार्केट हंट करता है। जो बिग प्लेयर्स होते हैं, मतलब जैसे कि इंस्टीट्यूशन होता है, तो ये जो अपना स्टॉप लॉस है वो हिट करते हैं। रिटेल ट्रेडर्स फोमो में एंट्री कर लेता है, जो मतलब फोमो में आ गया है वो एंट्री कर लेता है, उसका मार्केट स्टॉप लॉस हंट करता है। स्टॉप लॉस हंटिंग बिफोर रियल मूव, मतलब बड़ा मूव आने से पहले स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, उसके बाद वापस मार्केट अप साइड में जाता है। तो यहाँ पे डाउन साइड में भी एंट्री बहुत सारे लोग करते हैं, तो मार्केट यहाँ से अप साइड में कंटिन्यू करता है। तो ये सारा जो है वो ट्रैप होता है, उसको आपको पहचानना पड़ेगा। मान लो, चलिए एक एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूँ। होता क्या है कि जो 150 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसका प्राइस 150 स्पाइक देता है और ब्रेकआउट कर देता है। इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो, यहाँ क्या हो रहा है, ये तो प्रॉपर ब्रेकआउट है। हम लोग थोड़ा सा एक फेक ब्रेकआउट देखते हैं कि मार्केट ने फेक ब्रेकआउट किया है और उसके बाद फॉल हुआ है पूरा। देखिए, यहाँ मुझे एक दिख रहा है, ये प्रॉपर एग्जांपल नहीं है पर आप समझ लेना, ठीक है। देखो, ये जो है मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, अप साइड में मोमेंटम करने वाला है और ये बड़ा मोमेंटम है, यहाँ तक मार्केट मूवमेंट कर सकता है। एटलीस्ट यहाँ पर जो प्रीवियस स्विंग है वहां तक तो कर ही सकता है। पर मार्केट ने ब्रेकआउट का ट्राई किया और उसके बाद तुरंत फॉल हुआ। मार्केट ने रिटेस्ट किया, अप साइड में मोमेंटम देना लगा और यहाँ पे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर ने एंट्री ली होगी। मार्केट यहाँ से यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ये 915 का कैंडल है, पूरा कंसोलिडेशन किया, अप साइड का मोमेंटम दिया, सपोर्ट से बाउंस हो रहा है और ब्रेकआउट भी किया, कंटिन्यू अप साइड में मोमेंटम हो रहा है। पर यहाँ पे बहुत सारे लोग एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि ये यहाँ एक कंफर्मेशन का वेट रहेगा। मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड में रिटेस्ट किया, ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट किया है और रिटेस्ट के बाद अप साइड में जा रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग एंट्री करेंगे। तो ये जिसने भी यहाँ पे एंट्री की, सबका मार्केट ने स्टॉप लॉस का है, तो डेट इज कॉल्ड फेक ब्रेकआउट। इसको हम लोग बोलेंगे कि मार्केट ने ट्रैप कर दिया,
बहुत सारे एग्जांपल और भी देता हूं मैं आपको, ताकि आपको अच्छे से और समझ में आए। डाउन साइड का भी फेक ब्रेकआउट का एग्जांपल हमें मिल जाएगा। पहले हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे हमें ऐसा एग्जांपल मिलेगा। कभी कभी होता क्या है कि मार्केट में ब्रेकआउट होता है, देखो, पर वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाता मार्केट। यहाँ पे भी एक लेवल दिख रहा है मुझे, एक बार, दो बार, तीन बार टच किया, ब्रेकआउट किया और सस्टेन नहीं कर पाया, डाउन साइड में फॉल हो गया, तो ये भी एक फेक है। उसके बाद तो पूरा साइडवेज ही हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये मार्केट ने ट्रैप किया है अगेन एंड अगेन। देखो यहाँ पे भी एक है, ये तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। देखो ये मार्केट ने ये जो लेवल है उसका ब्रेक किया है, ब्रेकआउट करने के बाद डाउन साइड में पूरा मोमेंटम कर दिया है, तो ये भी ब्रेकआउट फेल है। इसको हम लोग बोलेंगे कि ये ब्रेकआउट फेल हुआ है। ये क्लियर कट एग्जांपल है। पर कभी मार्केट में होता क्या है कि मार्केट जब भी मोमेंटम करता है, मतलब मोमेंटम में होता है, ये जो यहाँ से मतलब ये डाउन साइड से लेके अप साइड तक ये कंटिन्यू मोमेंटम दिया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये पूरा मोमेंटम है। जब भी मार्केट में इतना बड़ा मोमेंटम आता है तो हमें एक छोटा सा रिटेस्ट का वेट करना चाहिए या फिर डाउन साइड का वेट करना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े बाइंग के बाद हम लोग एंट्री नहीं कर सकते। जब भी मार्केट हाई पे होता है तो वो टाइम पे एंट्री नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड ब्रेकआउट्स फेल ही होते हैं, ये सबसे बड़ा रीज़न है इसका। और या फिर अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करके आ चुका है तो इतना बड़ा ट्रैवल के बाद हमें इतने लो पे एंट्री नहीं करनी चाहिए। ये रीज़न आप नोट्स में लिख लो या फिर ये वीडियो को सेव करके रखो, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम समझ में आए। जब भी मार्केट में इतना बड़ा मोमेंटम दिखे आपको, तो यहाँ पे फोमो में एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एंट्री नहीं करनी है। हाँ, अगर आपसे इससे भी नीचे जा रहा है मार्केट, इतना बड़ा फॉल हो रहा है, आपसे मार्केट छूट जा रहा है, ठीक है, छोड़ दो, नेक्स्ट डे आपको ट्रेड करना है, उस दिन आपको ट्रेड नहीं करना है। ये सिंपल और बहुत क्लियर एडवाइस है, इसको आप ध्यान से समझ लेना, ठीक है। चलिए आगे थोड़ी सी थियरी हम लोग देख देते हैं। फेक ब्रेकआउट मैंने बता दिया क्या होता है। अभी ये क्यों होता है, तो ये फोमो में एंट्री करते, स्टॉप लॉस हंटिंग होता है, उसका एग्जांपल भी हम लोगों ने देखा। ट्रैप से बचने के लिए, बचने का तरीका, अभी ये जो ट्रैप है वो तो होता ही रहेगा मार्केट में, उससे बचना चाहिए हमें। बचने के लिए क्या तरीका हम यूज़ कर सकते हैं, तो रिटेस्ट का इंतजार करना चाहिए। आप हमेशा रिटेस्ट करने दो मार्केट को, उसके बाद मार्केट अप साइड में जाता है तो वो टाइम पे आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद प्राइस लेवल को टेस्ट करने दो, मतलब ये जो सपोर्ट रजिस्टेंस था उसका ब्रेकआउट किया, मार्केट ने वापस रिटेस्ट किया और ये सपोर्ट बना, उसके बाद आपको ट्रेड करना है। अदरवाइज आपको टेस्ट करने के बाद ट्रेड करना है, या फिर अगर होल्ड करें तो ही आपको ट्रेड करना है। आपको वॉल्यूम को देखना है कि वॉल्यूम में फेक ब्रेकआउट में वॉल्यूम में स्पाइक दे रहा है। अगर फेक ब्रेकआउट होगा तो वॉल्यूम में स्पाइक नहीं आएगा, सडन ड्रॉप हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। हायर टाइम फ्रेम में देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कि आपने 5 मिनट्स में ट्रेड किया है, ठीक है, 5 मिनट में ट्रेड आप एंट्री करने वाले हो, 5 मिनट में आपको ब्रेकआउट दिख रहा है, पर अगर आपको 15 मिनट में या फिर 1 आवर में आपको नहीं दिख रहा है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। ये बहुत बड़ा कंफर्मेशन है, ठीक है। जब भी आप छोटे टाइम फ्रेम में, मतलब कोई भी छोटा टाइम फ्रेम, अगर आप 15 मिनट में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको देखना है कि 1 आवर में क्या हो रहा है, 60 मिनट में क्या हो रहा है। अगर आप 1 मिनट में देख रहे हो तो 5 मिनट्स में क्या हो रहा है, 15 मिनट में क्या हो रहा है, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर 15 मिनट में आपको ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है तो वो टाइम पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। अब तो अगर वो फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम पे वो नहीं दिख रहा है तो, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप होते हैं बहुत सारे लोग। अगर मान लो, चलिए मैं आपका ये थोड़ा सा ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, 5 मिनट में आपको ब्रेकआउट दिख रहा है, यहाँ पे बड़ा सा कैंडल बना है और नेक्स्ट कैंडल रेड है, ठीक है, एक बड़ा सा कैंडल ब्रेकआउट का बना है और यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल रेड बना हुआ है। तो ये जो 15 मिनट का कैंडल है वो कैसा बनेगा पता है, यहाँ पे ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा और बड़ा सा एक वीक बनेगा, तो इट्स एन रिजेक्शन, ये रिजेक्शन है, तो यहाँ से मार्केट फॉल हो सकता है। नेक्स्ट 15 मिनट का जो कैंडल बनेगा वो फॉल हो सकता है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो, आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो उसको। ब्रेकआउट पर दौड़ने से बेहतर है 2-3 कैंडल का इंतजार करना है। अगर मान लो ब्रेकआउट हो गया उसके बाद 2-3 कैंडल का वेट करो आप, उसके बाद अगर रिटेस्ट करता है मार्केट उसके बाद आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपने ब्रेकआउट को पकड़ना सीख लिया या फिर ट्रैप को आप कैसे आइडेंटिफाई करना है वो आपने सीख लिया, तो आप प्राइस एक्शन के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। प्राइस एक्शन में ट्रैप पहचानना एक स्किल है और ब्रेकआउट ट्रैप कॉमन है, बहुत कॉमन है, ये रोज होता है ब्रेकआउट ट्रैप। क्योंकि नॉर्मल रिटेल ट्रेडर की बात करूं तो सबको पता है कि रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो मार्केट अप साइड में जाता है और सपोर्ट ब्रेक करता है तो मार्केट डाउन साइड में जाता है। ये
कॉमन, अगर मान लो कि कोई नया ट्रेडर आया है मार्केट में 2 दिन के बाद, तो उसको भी पता होगा ये कि यही होता है। तो इसके ऊपर बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, इसके लिए आपको इससे बचना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसके ऊपर बहुत सारी बैक टेस्टिंग कर चुके हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे फेक होने ही वाला है। अगर आपने चार्ट ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है आपको, तो थोड़े टाइम पर तक आप ट्रेड कर चुके हो, तो आपको ईज़िली समझ में आएगा कि ये आपको ब्रेकआउट नहीं देगा और यहाँ पे आपका ब्रेकआउट फेल होने वाला है। थोड़े से मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ यहाँ पे, 1-2 हम लोग एग्जांपल देखेंगे। ये देखो मार्केट ने कभी-कभी सपोर्ट का भी जो ब्रेकडाउन होता है, वो भी फेक होता है, या फिर रिवर्सल ट्रेड भी फेक होता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने ब्रेकआउट किया है प्रॉपर, मतलब मार्केट ने 1 बार, 2 बार और 3 बार इसका सपोर्ट लिया है, रेजिस्टेंस लिया है, रेजिस्टेंस के बाद ब्रेकआउट किया है, रीटेस्ट किया है और कंटिन्यू मोमेंटम कर रहा है। या फिर अगर आपको रुकना चाहिए, चलिए मान लो कि ये रीटेस्ट में भी आपको डर लग रहा है, ये रिजेक्शन कैंडल दिख रहा है, तो आपको 2-3 कैंडल रुकना है। मार्केट जब भी ऐसा पुलबैक बनाता है, डाउन साइड से रिजेक्शन लेता है, तो यहाँ पे इसका हाई ब्रेक करने के बाद आपको एंट्री लेनी चाहिए। आई होप आप समझ रहे हो, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं समझा सकता, ये बहुत सिंपल है, इससे ज़्यादा सिंपल आपको कोई नहीं समझा पाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस का भी बता देता हूँ, सॉरी सपोर्ट का बता देता हूँ कि सपोर्ट अगर ब्रेक डाउन करता है तो उसमें क्या होता है। और यहाँ मुझे एक सपोर्ट तो नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे और 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए यहाँ पे मुझे प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं मिल रहे हैं, पर एक ब्रेकआउट का तो मिल ही जाएगा आराम से। देखो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, मतलब मार्केट 3 दिन से कंटिन्यू साइडवेज है, एक ही रेंज में मार्केट चल रहा है, उसका ब्रेकआउट किया है, ये अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। अगर आपने यहाँ पे एसएल को ट्रेल नहीं किया तो मार्केट आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा, सिंपल है। देखो, या फिर अगर मान लो कि यहाँ पे आपको तुरंत एंट्री करने में डर लगता है, या फिर इसकी फॉलो थ्रू के साथ आप नहीं जा सकते, तो आपको उसका रिटेस्ट का वेट करना चाहिए। ये पूरा लिक्विडिटी लिया है मार्केट ने, डाउन साइड में आया है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया है और उसके बाद अप साइड में मोमेंटम दिया है, तो ये आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे क्या करना है, ये जो आपको 4-5 कैंडल दिख रही है, ये कंसोलिडेशन है। यहाँ पे आपको 1 आवर की कैंडल को देखना है या फिर 15 मिनट की कैंडल को देखना है। अगर 15 मिनट की कैंडल स्मॉल डोजी बनी है या फिर स्मॉल रेड कैंडल बनी है, डाउन साइड से रिजेक्शन लिया है, तो आप यहाँ पे अपसाइड में एंट्री कर सकते हो नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल में। ये देखो ये कितने बजे की कैंडल है मैं आपको बताता हूँ, ये 9:55 की कैंडल है, तो ये थोड़ा सा पुल बैक दिया। यहाँ पे तुरंत आप एंट्री नहीं कर सकते हो क्योंकि ये 15 मिनट की लास्ट कैंडल है। आप यहाँ पे रिटेस्ट किया, उसके बाद ये कैंडल में एंट्री कर सकते हो, तब तक आप एंट्री नहीं कर सकते। तो ये भी सारा आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम पे एंट्री कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप फेक ब्रेकआउट से बच सकते हो। आई होप ये वीडियो में मैंने जो आपको बताया वो आपको पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट आगे जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर पूरा कोर्स बनाया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।